जय गुरु। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं श्री श्री ठाकुर जी के प्रदत्त जजन जाजन और इष्टवृत्ति का महत्व। जजन जाजन और इष्टवृत्ति यह युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा विश्व जनमानस में उपस्थित उनके शिष्यों को दिया गया एक जीवन जीने का और बचने बढ़ने का अचूक साधन है। यह अचूक साधन जिससे करोड़ों शिष्य लाभ उठा रहे हैं। जजन का अर्थ है नित्य कर्म के माध्यम से इष्ट को जानना। नित्य कर्म मतलब नाम ध्यान, स्वयं को इष्ट के प्रति केंद्रित करना, स्वयं को इष्ट केंद्रित बनाकर रखना, अपने आचार विचार और व्यवहार को इष्ट यानी ठाकुर के इच्छानुकूल बनाना। ठाकुर जी की भावना विचारधारा और जीवन शैली को पकड़कर उनके दिए गए शिक्षा को अनुसरण करते हुए स्वयं को ठाकुरत्व में परिवर्तित करने के गुण को अपनाना ही जजन कहलाता है। जजन करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जब आप खुद को अपने आप से जजन करेंगे तो देखेंगे आपका मन शांत और स्थिर होता है। नित्य कर्म यानी नाम मनुष्य को तेज बनाता है, जिससे उसकी बोध जागृत होती है। नाम ही मनुष्य को चुंबक की भांति पकड़ के सभी लोगों का दर्शन कराता है। यही नाम भाव पार लगाता है। यही नाम आदि और अंत है। ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम बनाता है, जिससे यादाश्त बढ़ती है। इससे किसी भी कार्य को सही ढंग से करने की शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य लयबद्ध होकर सभी कार्य बिना किसी कष्ट को अनुभव किए करते रहता है और उसे सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले स्वयं को जजन करने की विधि बताई है। जाजन का अर्थ है उनके यानी इष्ट के बारे में दूसरों को जानकारी देना, अर्थात इष्ट के बारे बताना, इष्ट का गुणगान करना, इष्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, कृतज्ञता और अटूट विश्वास की टान से उनके जीवन की ज्ञान, गुण, विद्या, व्यवहार, संस्कार और विधि विधान से लेकर प्रार्थना तक की जानकारी अन्य लोगों को बताना, प्रचार करना, जिससे अन्य लोगों को भी इष्ट देव के प्रति श्रद्धा संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो और लोग जीवन में बचने और बढ़ने के लिए इष्ट के प्रति जागरूक हों। यदि आप जाजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी खुद की इष्ट के प्रति अटूट विश्वास पैदा होती है। जितना अटूट विश्वास और टान होता है उतना ही लोग आपको विश्वास करने लगते हैं। आप पर लोग आकृष्ट होते हुए इष्ट के प्रति लोगों की श्रद्धा जागती है और इष्ट के प्रति जीवन अनुसरण होने लगती है। इससे निष्ठा और प्रेम दोनों वृद्धि पाते हैं। भक्ति में वृद्धि होती है। इष्ट का असीम प्रेम पाता है। इष्ट के प्रति संपूर्ण भाव से टान होती है। आइए अब जानते हैं इष्टवृत्ति का अर्थ। कुछ अर्थ लेकर अपने इष्ट को इस प्रकार निवेदित करना जिससे इष्ट से अपनी सत्ता अटूट हो जाए। इष्ट मतलब मंगल और भृति मतलब भरण, अर्थात अपने मंगल के लिए इष्ट का भरण पोषण करना। इष्टवृत्ति करने से जो भी लाभ प्राप्त होती है श्री श्री ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है। जजन जाजन और इष्टवृत्ति करने से
काटे महाभीति, अर्थात ये साधन तीनों करने से बड़ा भी आपत विपत्ति काल का महाप्रकोप भी कट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कलयुग में प्रभु का दिया हुआ बचने और बढ़ने का अचूक साधन है। इसके सिवा वर्तमान युग में बचना और बढ़ना मुश्किल है। कहा जाता है कि जैसे द्रौपदी के एक छोटे से कपड़े के टुकड़े के बदले श्री कृष्ण ने कितनी लंबी साड़ी देकर लाज बचाई थी, उसकी रक्षा की थी। धर्म ग्रंथ, शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है, कभी श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण को निवेदन किया था। पांडव वनवास के समय ऋषि दुर्वासा और संग ऋषियों के साथ युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन ग्रहण की इच्छा रखे थे। जहां द्रौपदी की रसोई में चावल का एक दाना के सिवा कुछ नहीं था, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को इष्ट भृति में चावल का आधा टुकड़ा कृष्ण को और आधा टुकड़ा पूरे संसार को देने की बात कहकर चावल का दाना श्री कृष्ण को देते ही ऋषि दुर्वासा संग ऋषि मुनियों की क्रोध और काल महाभीति से पांडवों की रक्षा की थी। जैसे कृष्ण सखा सुदामा के लाए एक मुट्ठी चूड़ा के बदले सुदामा का पारिवारिक जीवन संवर गया था। ये इष्टवृत्ति नहीं था तो क्या था? भले ही आज के इस वर्तमान युग में इन बातों और कथनों और वक्तव्यों पर वैज्ञानिक आधार से विश्वास नहीं आ सकती है, परंतु वेद, पुराण और काव्य ग्रंथों के आधार पर लिखी हुई बातें आज भी संपुष्ट रूप से परिभाषित करती है कि ये सत्य है। वही विधि प्रौद्योगिकी श्री ठाकुर ने हमें इष्टभृति के रूप में दी है। इष्टभृति निवेदन से प्रभु दयाल स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इससे श्री दीक्षा बची रहती है और हम रोज रिचार्ज होते रहते हैं। मन और आत्मा में 24 घंटे के लिए सतनाम मनन चलता रहता है। इष्टभृति से श्री ठाकुर जी का एक और उद्देश्य है, निवेदन करने वालों को कर्मनिष्ठ बनाना और वृद्धि के पथ पर अग्रसर कर आर्थिक रूप से समृद्ध करना। अब ये सवाल आता है, यह कैसे? तो जवाब है कि इष्टभृति निवेदन करने वाले की यह चिंता बनी रहती है कि उसे अपने प्रिय परम के लिए अर्थ का जुगाड़ करना है और वह इसके लिए कर्मशील हो उठता है, जिससे वह समृद्धि पाता है। यही टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी श्री ठाकुर जी की वैज्ञानिक मानसिकता को दर्शाता है। श्री ठाकुर वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर ही किसी सवाल का जवाब देते थे। जब कोई भी उनसे सवाल करता था, उन्होंने कभी भी अपने को संत या सिद्ध पुरुष दिखाने की कोशिश नहीं की। हमेशा एक साधारण पुरुष की भांति ही नजर आए। यही उनकी महानता है, जो एक पुरुषोत्तम होने का लक्षण है। प्रेम और अपनापन ही उनकी विशेष शैली में खुली होती थी, जो सबको आकर्षित करती थी। इतना प्रेम तो हम आम लोग कर ही नहीं सकते। शायद उनके चरणों से थोड़ी मिल जाए तो कुछ प्रतिशत तक ही संभव हो। इसी प्रेम का कायल तो होता है जीवात्मा। तो क्यों ना अपने प्रिय परम के हाथों में आजीवन अपनी हाथ थमा दे। इसी से प्रेम की धारा निकल आए, जिसकी चाहत में हर जीव भटकता है, यहाँ से वहाँ, कभी इस दर से उस दर तक, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, तो कभी मजनू बनकर गलियों की खाक छानता है। फिर भी
वो प्रेम उसके नसीब नहीं होता। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। किसी संत ने सही बात कही है, ये तो प्रेम की बात है भैया। ठाकुर छल कपट से ना मिलेंगे, वो तो प्रेम के हैं भूखे। भोग लगाने से ये भूख ना मिटेंगे। जजन जाजन इष्टवृत्ति मूल है, बाकी सब तेरा करना फिजूल है। गर प्रेम से तू व्रत ये निभा ले, हर फूल तेरे चमन में खिलेंगे। ये तो प्रेम की बात है भैया, ठाकुर छल कपट से ना मिलेंगे। जजन जाजन और इष्टवृत्ति के पीछे भी परम दयाल का कोई ना कोई प्रयोजन ही लगता है। उन्होंने हम पर दयावशत ये साधन दिए हैं, अन्यथा क्या जरूरत थी वर्षों से चली आ रही नियमों में संशोधन करने की। आखिर क्यों हमें जजन और जाजन और इष्टवृत्ति करने को कहा, वो भी अटूट इष्ट निष्ठ होकर। यह प्रभु का प्रयोजन भविष्य में गर्भ के अंदर पड़ी हुई थी, जिसे थोड़ी प्रेम के साथ बुद्धि लगाई जाए तो समझी जा सकती है। अर्थात मनुष्य जाति पर वह महाभीति आने वाला है जिसे और जिससे बचाने के लिए दयाल ठाकुर ने ये साधन दिए। वो दिन दूर नहीं जब हर घर में जजन जाजन और इष्टवृत्ति की जाएगी। यही जजन जाजन और इष्टवृत्ति के महत्व का पता चलता है। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।